Hello student, this is the first lesson of the class 3 and the name of the chapter is Written in March. Written in March is a poem written by William Wordsworth. He was a famous English poet. He was a great lover and admirer of nature. Lover and admirer of the nature. ये प्रकृति के बहुत ही बड़े प्रेमी और साथ ही साथ प्रशंसक भी रहे हैं. So students, now start the lesson. The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the lake doth glitter. The cock is crowing मतलब जो मुर्गा है वो बांग लगा रहा है. The stream is flowing, नदी की धारा बह रही है. The small birds twitter, चिड़िया चहचहा रही हैं. The lake doth glitter, और जो लेक है, झील की नदी, झील के पानी के सतह के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो वो चमचमा रही है. ग्लिटर का मतलब होता है चमचमाना, ट्विटर मतलब चहचहाना, फ्लोइंग मतलब बहना, क्रोइंग मतलब बांगे लगाना. ये पोयम लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के समय में लिखी गई थी और इस वजह से मौसम परिवर्तन के साथ आदमी के जीवन में क्या हार्डशिप आता है उसी के ऊपर आधारित है. द ग्रीन फील्ड स्लिप्स इन द सन. अब काफ़ी धूप हो गई है और ज़्यादा धूप के वजह से जो ग्रीन फील्ड है वो सो गया है. द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट. और जितने भी बूढ़े या नौजवान व्यक्ति हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं. द कैटल्स आर ग्रेजिंग, देयर हेड्स नेवर रेजिंग, दे आर 40 फीडिंग लाइक वन. जो कैटल्स हैं, जो पालतू जानवर हैं, वो चल रहे हैं और उनका हेड जो है, उनका जो शरीर है, सर जो है वो उठ नहीं रहा है और ऐसा लगता है यदि उठता भी है तो लगता है कि एक साथ वो उठ रहे हैं. लाइक एन आर्मी डिफीटेड द स्नो हैथ रिट्रीटेड एंड नाउ डॉथ फेयर ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल. द प्लाउ बॉय इज होपिंग एंड ऑन. अब एक हारे हुए सेना की तरह पहाड़ की चोटियों के ऊपर जमे हुए बर्फ पिघल से गए हैं, वो छटना शुरू हो गए, यानी गर्मी बढ़ गई है और जो पहाड़ है वो पूर्ण रूप से नग्न हो गया है. और अब उस पहाड़ की चोटी पर जो प्लाउ बॉय है, जो कि गायों भैंसियों को चराता है, वो आ करके गाय भैंसियों को हकार रहा है. अब फिर मौसम परिवर्तन होता है. देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स, देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन्स, स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, द रेन इज ओवर एंड गॉन. बारिश के मौसम के बाद अब क्या मौसम आया है? वसंत का मौसम आया है. अब पहाड़ पर चारों तरफ खुशियां हैं, यानी फिर से हरियाली छा गई है. देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन्स, जो जमे हुए फाउंटेन्स थे, झीलें थी, उसमें फिर से जान आ गई है, यानी वो फिर से वो बहना शुरू हो गई हैं. स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, बादल के छोटे छोटे टुकड़े आकाश में हैं. ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, चारों तरफ ब्लू स्काई है, नीला आसमान है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं. द रेन इज ओवर एंड गॉन, और बारिश खत्म हो गई है और जा चुकी है. एट द लास्ट the glossary of the chapter has been given. These are some of the top words given in this chapter. I do hope these words will make you understand the chapter. So this is all for today, my dears. We will talk more. We will perform some of the exercises given in this chapter. Till then, keep learning. Don't forget to remember the glossaries. Thank you. See you soon.